नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड कैरियर एक्सपर्ट। आज एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें इतिहास भी है, भू राजनीति भी है और आज की अर्थव्यवस्था की धड़कन भी। सवाल सीधा है, जब चीन के राजदूत सुफियान खुले मन से भारतीय सैनिकों की वर्ल्ड वॉर 2 वाली बहादुरी को सलाम करते हैं, उसी हफ्ते बीजिंग में 18th विजय वर्षगांठ की मध्य पैरेड होती है और साथ ही अमेरिका भारत टेरिफ टसल के तीर भी चल रहे हैं। तो इसका असली संदेश क्या है? क्या ये केवल शिष्टाचार है या कोई बड़ी चाल? चलिए इस पूरी कहानी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले इतिहास पर लौटते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 में भारतीय सैनिकों का योगदान अक्सर भुला दिया जाता है, जबकि हकीकत ये है कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी 1939 में महज 2 लाख सैनिकों से शुरू होकर 1945 तक 2.5 मिलियन से भी ज्यादा वॉलंटियर सैनिकों तक पहुंच गई थी। इस सैनिकों ने उत्तरी अफ्रीका, वेस्ट एशिया, इटली और बर्मा यानी अभी के टाइम में जिसे हम कहते हैं म्यांमार के मंच पर अपनी जान की बाजी लगाई। उत्तरी अफ्रीका की एल अलामीन जैसे निर्णायक लड़ाइयों में भारतीय डिविजन्स ने ब्रिटिश ईस्ट आर्मी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध लड़ा। इटली के मोंटे कोसिनो जैसे कठिन मंच पर गुरखा राइफल्स और भारतीय फॉर्मेशंस की बहादुरी आज भी यूरोप के मेमोरियल्स में याद की जाती है। और फिर आता है पूर्व का सबसे बड़ा थिएटर बर्मा का युद्ध, जहाँ इम्फाल और कोहिमा जैसे निर्णायक लड़ाइयों में जापान की सेना को पीछे धकेल दिया गया। इतिहासकार मानते हैं कि इम्फाल कोहिमा वर्ल्ड वॉर 2 का टर्निंग पॉइंट था, ऐसा इतिहासकार का मानना है। अब जरा सोचिए, ऐसे समय में चीन का एम्बेसडर सार्वजनिक रूप से कहता है कि चीन जनता भारतीयों की वीर सहायता को कभी नहीं भूले। वो सिर्फ सैनिकों की नहीं बल्कि भारतीय डॉक्टरों की भी बात करता है। 1938 में 5 भारतीय डॉक्टर्स की मेडिकल मिशन चीन भेजी गई थी, जिसमें डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस और डॉक्टर वी.के. बसु के नाम इतिहास में सुनहरे अक्षर में दर्ज है। तो क्यों है, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो डॉक्टर कोटनिस ने युद्ध की फ्रंटलाइन पर मेडिकल स्टेशन बनाकर हजारों जिंदगियां बचाई। वहीं डॉक्टर बसु ने 6 साल यान मतलब चीन का एक शहर का नाम यान में रहकर सेवाएं दी और बाद में एक्यूपंक्चर को भारत में परिचित कराया। चीन आज भी इन दोनों नामों को मानवता की दोस्ती का प्रतीक मानता है। इसलिए हर बार जब कोई चीनी नेता या राजनयिक भारत चीन मित्रता की बात करता है तो वो कोटनिस और बसु का जिक्र जरूर करता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। उसी मन से चीन के एम्बेसडर अमेरिका पर सीधा निशाना साधते हैं। वे कहते हैं कि अमेरिका ने दशकों तक फ्री ट्रेड का फायदा उठाया, लेकिन अब वो टैरिफ को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। तो ट्रम्प प्रशासन ने भारत पर 50% तक के टैरिफ लगाए, ओके, जिसमें 25% एक्स्ट्रा टैरिफ जो सिर्फ लगा इसलिए क्योंकि भारत रूस से ऊर्जा आयात करता है। इससे एम्बेसडर सुफियान ने अनफेयर और अनरिजनेबल बताया और साफ कहा कि चीन इसका विरोध करता है। सवाल बनता है, जब अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ का तनाव बढ़ रहा है तो ऐसे समय चीन भारत के साथ दोस्ती और निवेश की बात क्यों कर रहा है? फर्क पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। एम्बेसडर ने ये भी कहा कि चीन और भारत के बीच आर्थिक और व्यापारिक रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं। सिर्फ इसी साल के पहले 7 महीनों में ही दोनों देशों का व्यापार $88 बिलियन तक पहुंच चुका है, सिर्फ 7 मंथ्स में, जो पिछले साल की तुलना में 10.5% ज्यादा है। उन्होंने कहा कि चीन भारतीय कंपनियों का स्वागत करता है, उन्हें इन्वेस्टमेंट करने के लिए आमंत्रित करता है। अब सवाल उठता है, क्या ये महज कारोबारी सौजन्य है या इसके पीछे एक बड़ी रणनीति छिपी हुई है? तो साथियों, बीजिंग में जो 18th वर्षगांठ की पैरेड हुई उसमें राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ रूस के राष्ट्रपति पुतिन और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन भी मौजूद थे। और ये इमेज दुनिया को एक संदेश देती है कि पूर्वी देशों का एक नया गठजोड़ उभर रहा है। और ठीक उसी समय चीन भारत को WW2 की यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 की साझा विरासत की याद दिला रहा है। क्या ये बॉर्डर पर जारी तनाव से अलग है कि पब्लिक नैरेटिव बनाने की कोशिश है? यानी जमीन पर जो वास्तविकता है वो अपनी जगह, लेकिन पब्लिक ओपिनियन में इतिहास की दोस्ती का बीज बोया जाए। अब अमेरिका और भारत टैरिफ के बीच चीन की इस मैसेजिंग का दूसरा पहलू देखिए।
चीन कह रहा है हमारे दरवाजे भारतीय निवेशों के लिए खुले। इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि अब अमेरिका भारत पर दबाव बना रहा है, तो चीन भारत को एक वैकल्पिक यानी कि अल्टरनेटिव रास्ता दिखाना चाहता है। इसे आप ट्रेड री रेटिंग कह सकते हैं। और तीसरी संभावना ये है कि चीन बॉर्डर पॉलिटिक्स को पब्लिक नैरेटिव से डिकॉल करना चाहता है, यानी असली विवाद अपनी जगह पर रहे लेकिन जनता के स्तर पर दोस्ती का मैसेज चलता रहे। तो साथियों, सवाल बनता है, क्या ये सब महज टाइमिंग का संयोग है या फिर एक सोची समझी रणनीति है जिसमें अतीत की वीरता को आज की बातचीत का भावनात्मक आधार बताया जा रहा है और इसी हवा में आर्थिक संदेश भी रिसेप्टिव लग रहा है। सोचने वाली बात है। ओके, तो वीडियो को यही खत्म करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ऐसा गहन विश्लेषण पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं ऐसे ही डेली जियोपॉलिटिक्स जो न्यू अपडेट्स आते हैं जियोपॉलिटिक्स में, मैं आपको ऐसे ही एनालिसिस करके वीडियो बनाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।